नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करूंगी जिन भाई बहनों को उसके गुणों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब उनको जानकारी हो जाएगी तो वो उस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहेंगे। और वो एक ऐसा प्लांट है, उसमें केयर नाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस 2-4 बातों का ध्यान रखो और वो सालों साल अपने घर में, आपके घर में जो भी इसको लगाएंगे उनके घर में ये बना रहेगा। तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। मैं इस प्लांट के बारे में बताऊं कि इसका क्या नाम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पतंजलि वालों ने गिलोय के प्लांट को, जो कि बहुत ही एक गुणकारी प्लांट है, उसको घर घरों तक उन्होंने पहुंचाया है और लोग उसका नियमित तौर पे सेवन करने लगे हैं। अगर कोई लोग उसको स्पेशली पीना उनको लगता है कि जैसे टाइम निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने सुबह का टाइम जैसे सेट कर लिया हुआ है। ब्लैक टी या कुछ ग्रीन टी वगैरह पीते हैं तो उसमें एक कटिंग उसकी गिलोय की, तो उसको सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसमें डाल लेते हैं क्योंकि वो इतना गुणकारी प्लांट है। तो आप सब ने भी सुना होगा कि कई बार टीवी में पतंजलि वाले बोल चुके हैं कि अगला जो उनका प्लांट है लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए उनका जो टारगेट है वो किस प्लांट का है, वो ये प्लांट। आप जान गए होंगे ये प्लांट कौन सा है, कड़ी पत्ते का प्लांट। ये एक बहुत ही गुणकारी प्लांट है। इसमें इतने सारे ढेरों गुण पाए जाते हैं एक प्लांट, और ये ढेरों बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। आयुर्वेद में इस प्लांट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर और न जाने क्या क्या इसमें चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या इसमें गुण पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण अगर जले कटे पे और फुंसियाँ होने पे हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ इसके पत्तियों को बॉयल करके काढ़ा बना के, उसका जैसे काढ़ा बनाते हैं, उस पानी से हम अगर जख्म को धोते हैं तो जैसे हम डिटोल वगैरह का इस्तेमाल जख्म धोने के लिए करते हैं, उसी तरह से ये काम करता है। तो ये बुढ़ापे को भी दूर रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि साउथ इंडिया में ही इसका इस्तेमाल होता है, तो वो जायके के लिए करते हैं, पर इसमें तो इतने सारे ढेरों गुण पाए जाते हैं। अब साउथ इंडिया ही नहीं, गुजरात में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। गुजरात में भी इसका हर एक चीज़ में, चाहे नमकीन ले लो और चाहे खाने में ले लो, वो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि उन्होंने इसके गुणों को अब पहचान लिया है। तो बाकी सब दूसरी जगहों में भी अब इसके गुणों को पहचाना जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को इसके गुणों के बारे में पता चल रहा है तो वो अपने इसके खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साउथ में तो सुबह के खाने से लेके रात तक इसका इस्तेमाल होता है। और आपने उनके बाल देखे होंगे, कितने काले घने सुंदर बाल होते हैं। वो जैसे कि सांबर में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे इडली बनाएं, डोसा बनाएं, सांबर उनके साथ चलता है। चाहे कोई और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, चाहे नारियल की चटनी बनाएं, तो नारियल की चटनी में भी इनकी पत्तियों का छोंक दिया जाता है और इस्तेमाल होता है। तो हमारे जैसे बाकी जगहों में सांबर हर रोज़ तो नहीं खाया जाता, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। चाहे तो हम इसकी पत्तियों को कच्चा चबा सकते हैं, कोई पूरा टेस्ट भी नहीं होता, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर इस तरह से नहीं हम करना चाहते तो फिर हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अपनी सब्जी वगैरह में हर रोज़ जो बनाते हैं उसमें कर सकते हैं। अगर पत्तियों को ऐसे नहीं खाना चाहते तो इसकी पत्तियों को सुखा के सूखा पाउडर बना लिया जाए, उसका इस्तेमाल भी हम अपने खाने में, चाहे दही में डाल के करें, चाहे तो सब्जी में
मसाले के रूप में इसको डाल के करें इस्तेमाल। तो हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पत्तियों में, जड़ों में इतने गुण पाए जाते हैं कि अगर इसकी पत्तियों का हम हर रोज़ इस्तेमाल करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है। डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी ये प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मेरे भाई बहन मोटापे के शिकार हैं, अगर खाली पेट वो 8-10 पत्तियां रोज़ इसकी खाएं तो कुछ दिनों में ही उनको फ़र्क आना महसूस हो जाएगा। विटामिन ए होने के कारण जिन भाई बहनों को रोशनी की प्रॉब्लम है, कम दिखता है, जो इसको खा रहे हैं तो उनको आँखों की जो रोशनी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी आँखों की रोशनी बनी रहेगी और मोतियाबिंद की कभी भी शिकायत नहीं आएगी, कभी भी मोतियाबिंद नहीं आएगा। तो उम्र बड़ी होने के साथ साथ मोतियाबिंद की शिकायत तो आमतौर पे आ ही जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो ये तो रही आँखों की रोशनी की बात और डायबिटीज़ की और ब्लड प्रेशर की। तो जिन मेरे भाई बहनों को अल्सर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आंतों में जैसे छाले पड़ जाते हैं, तो अगर वो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। तो ये देखिए एक प्लांट और इतने ढेर सारे इसके गुण हैं। तो आपको हर रोज़ अपने खाने में इस प्लांट की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और तो और अगर सिर में बालों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, तो इसकी पत्तियों का आप लेप करके, चाहे तो आपके बाल झड़ रहे हों, चाहे समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हों, तो आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में तो करोगे ही, तो लेप बना के अगर आप सिर में लगाओगे, जहाँ आप तेल का जो इस्तेमाल करते हो, चाहे तो नारियल का तेल ले लें, चाहे आपका जैतून का तेल हो, तो उनमें इनकी पत्तियों को अच्छे से बॉयल करके और उस तेल को आप स्टोर कर लें। फिर उस तेल की आप मालिश करें तो आपके जो समय से पहले ग्रे हेयर हैं वो सब ब्लैक हो जाएंगे। तो ये इतना गुणकारी प्लांट है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ को भी ये दूर करता है। तो आपने कुछ एक गुण तो इसके जान लिए, तो मैं होप करती हूँ कि आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में जगह दोगे और आगे जो आपके भाई बहन जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस प्लांट के बारे में, उनको भी इस प्लांट के बारे में ज़रूर बताओगे। इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये तो कई जगहों में मैंने देखा ऐसे ही अपने आप ही ये हो जाता है। हिमाचल में तो मैंने हिमाचल और पंजाब की कई जगहों में इसको अपने आप ही उगे हुए लगे हुए देखा। तो मैं बाई रोड कुछ सालों पहले हरिद्वार गई थी, तो वहाँ भी मैंने बहुत सारी जगहों में सड़क के किनारे किनारे इस प्लांट को ऐसे जंगली तौर पे लगे हुए देखा है। इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। तो इसे कड़ी पत्ता के नाम से तो जानते ही हैं, मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल और पंजाब में इसको गांदला के नाम से जाना जाता है। जो मेरे भाई बहन हिमाचल और पंजाब के होंगे, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि ये गांदले का प्लांट है और इसका इस्तेमाल अपने खाने में हर रोज़ करना है। क्योंकि हिमाचल और पंजाब में मैंने देखा कि जब उनका मन करता है कि डोसा खाने का, तो अगर जो घर में बनाते हैं घर में बना लेते हैं कभी कभार, या इडली खाने का, तो उसके साथ सांभर तो चलता है, सांभर में फिर इसका इस्तेमाल पत्तियों का होता है। तो ज़्यादा साग सब्जियों में वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं है। तो जो मेरे भाई बहन इसके गुणों के बारे में जानते हैं, उनको इसका इस्तेमाल, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए। तो जिनके जहाँ ये प्लांट नहीं है वो बाज़ार से इसकी पत्तियाँ ला सकते हैं और अपने फ्रिज में न्यूज़पेपर में इसको लपेट के
फ्रेश पत्तियों को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लंबे टाइम तक चलती हैं। अगर खूब सारी पत्तियाँ हैं तो उनको सुखा के पाउडर बना सकते हैं। कई घरों में देखा खूब बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड के वो घर का वीडियो दिखाया था, 2 प्लांट देखे थे अपने, खूब बड़े बड़े लगे थे। तो वो किसी को भी दे देते हैं पत्तियां, जिनको भी इस्तेमाल करनी है खूब सारी ले जाओ। मेरे पड़ोस में भी एक केरला से फैमिली रहते हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं। उनके घर में इतना बड़ा पेड़ लगा है कि जब मुझे किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। तो इतना सुंदर लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे शो का कोई प्लांट लगा रखा हो। उन्होंने कटिंग गुलाई में की हुई है और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसका। तो आज मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। ये मैंने कुछ एक आपको गुण बताए हैं। तो होप करती हूँ ये प्लांट आपके घर में ज़रूर जगह लेगा। तो केयर नाम से कुछ भी नहीं करना है। ये जो कड़ी पत्ते का प्लांट है, इसकी 3 वैरायटी हैं। एक तो बहुत बड़ा प्लांट जो होता है, और दूसरे नंबर पे मीडियम साइज़ पे उसकी पत्ती बड़ी होती है, और नंबर 1 पे जो मैंने बताया बड़ा प्लांट होता है, उसकी भी पत्ती बड़े साइज़ की होती है। और जो तीसरे नंबर पे है वो ड्वार्फ बोनी साइज़ प्रजाति, उसकी पत्ती छोटी होती है और ग्रोथ भी थोड़ी उसकी स्लो होती है। तो इसको लगाना कैसे है? अगर तो आपने ज़मीन में लगाया है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन में लगाया है, अगर इसको धूप मिल रही है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। पॉट में लगाया है तो इसको ऐसी जगह में रखें कि जहाँ पे थोड़ी धूप आती हो और थोड़ी छाया आती हो। अब मैं लगाना भी सिखाऊंगी। तो मेरे वैसे घर में ये प्लांट लगा हुआ है, मैंने नीचे क्यारी में लगाया हुआ है, पर वहाँ पे इस तरह से लगा है कि वहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती। तो मैं चाहती थी कि मैं एक छत पे भी इसका प्लांट लगाऊं। तो मैंने आज ये जो 10 किलो वाले आटे का ये बैग मैंने लिया है, मैं आज इसको इसमें ग्रो करूँगी और फिर मैं इस प्लांट को छत पे रखूँगी। ऐसी जगह में रखूँगी जहाँ पे काफ़ी टाइम धूप, कुछ टाइम मतलब जैसे धूप आती हो और कुछ टाइम छाया। तो मैंने इसमें जैसे कि होल देख रहे हैं आप, ये होल कर रखे हुए हैं इस बैग में, ये इस तरह से, और मैंने इसमें कपड़ा डाल लिया है। और अब मैं इसमें अपने गार्डन की ये बनी हुई मिट्टी, मेरे गार्डन की ये मिट्टी, कुछ मैंने नींबू की पत्तियाँ इसमें मिला दी हुई हैं और ये मैं इसमें भर लूँगी। तो तब तक आप ये मेरे फ्लावर्स देखिए और मैं ये मिट्टी भरने का काम इसमें बैग में ये कर रही हूँ, और साथ साथ में मैं आपसे बात भी करूँगी। तो इस प्लांट को जैसे कि मैंने बताया कि केयर नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। गमले में आप लगाते हो तो ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, ताकि पानी इसमें जमा ना हो। और ज़मीन में तो फिर ज़्यादा रूट्स इसकी बड़ी होती हैं, नीचे चली जाती हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार आप इसको इसमें पानी आप डाल सकते हो। और बाकी जो पोट में आपने लगाना है, तो कई भाई बहन मेरे करते हैं कि वो छाया में ही रखना पसंद करते हैं, कि छाया में ही रखना है। तो अगर आप इसे सिर्फ छाया में ही रख रहे हो तो फिर इसकी ग्रोथ ज़्यादा से नहीं होगी। तो इसको लगाना कैसे है? ये सीड से भी ग्रो कर जाता है और ये कटिंग से भी ग्रो कर जाता है। दोनों तरीक़ों से इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो मैंने ये मिट्टी में जैसे पत्तियां मिला ली हैं, मेरे पास सूखी पत्तियां नींबू की पड़ी थी, ये मैंने मिला ली। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी हो तो उसी में इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। तो मेरी ये प्लांट जो है, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बना के दिया था। ये प्लांट कड़ी पत्ते का उन्होंने तैयार करके दिया था मेरे को। उनके घर में खूब सारे प्लांट लगे थे, तो ये ऐसे मैंने उनको बोला था मुझे प्लांट चाहिए,
तो इसमें मेरे को लग रहा है शायद 2 प्लांट हैं इसमें। तो इस तरह से है ये कुछ प्लांट। अब कि जैसे मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है, ये आप देख रहे हैं, इसमें मिट्टी और पत्तियां जो मिक्स करके मैंने भर दी हैं। अब मैं इसमें अपना ये कड़ी पत्ते का प्लांट पॉली बैग को काट के ये सारा इसी में लगा दूंगी। ये पॉली बैग इस तरह से पूरा हटा लेना है, ये सारा ही हटा लेना है, नीचे से पूरा सारा बैग पूरा ऐसे हटा लेना है। आप अपनी मिट्टी में थोड़ी सी रेत भी मिक्स कर लें, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं। वैसे तो ये जंगलों में ऐसे ही उगे होते हैं, कोई केयर नहीं करता इनकी, पर फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा लें। तो साउथ इंडिया में तो आपने देखा होगा कि उनके कितने अच्छे बाल होते हैं, काले घने लंबे बाल होते हैं, क्योंकि हर रोज़ खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो वो सांभर बना लें, चाहे तो सांभर तो बनता ही है, सांभर में इसकी पत्तियां का इस्तेमाल होता है, और चटनी में भी, नारियल की चटनी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब मैं ये साइड में मिट्टी और ये सब डाल दूँगी इसमें, ऐसे भर दूँगी इसको। तो इडली के साथ सांभर चलता है, नारियल की चटनी चलती है, और बड़े के साथ भी सांभर चलता है, चटनी चलती है, डोसे के साथ भी सांभर चटनी, और वो जब चावल बनाते हैं तो उसके साथ भी सांभर चलता है। तो उनका तो दिन भर ये सब कड़ी पत्ते का इस्तेमाल रहता है। इस गुणकारी प्लांट को वो दिन भर इस्तेमाल करते हैं। तो गुजरात में भी अब देखो नमकीन, कितनी सारी नमकीनें होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है, और वो अपना खाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं इस प्लांट का। ये कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है, बहुत ही आसान, जैसे मैंने कई बार आपको दूसरे प्लांट्स बताए हैं लगाना। तो मैंने ये आटे वाला बैग इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं ये। और ये बड़ा बैग है, फिर इसमें जैसे मेरी कोई कंपोस्ट वगैरह तैयार हो गई, पत्तियां वगैरह, तो मैं ये वो सब खाद भी इसी में डाल दूँगी, तो मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस बारे में, मैं कड़ी पत्ते के बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं, बट मैं बना ही नहीं पा रही थी। फिर आज सोचा आज मैं इस पर वीडियो बना ही लेती हूँ। ये ऑलरेडी तो ये हमारा प्लांट तैयार है, लगा है, पड़ा है, मिट्टी में दबा है, पर ये हमने भी दाएँ हैं, ये मिट्टी इसकी ये पॉली बैग में से भर दी है। तो और भी ये जो मिट्टी है इसको भी मैं अच्छे से भर दूँगी। तो जिन मेरे भाई बहनों के घर में कोई छोटी क्यारी बनी है या खूब सारी जगह है, तो वो अपने गार्डन में भी इसका प्लांट लगा सकते हैं और इसके गुणों का खूब भरपूर फ़ायदा उठाइए। इसके प्लांट के जो गुण हैं उसका आप खूब फ़ायदा उठाइए, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके आसपास भी नहीं आएंगी। ऐसे भर लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि फ्रेश पत्तियों में ही इतने गुण पाए जाते हैं, अगर आप पाउडर का इस्तेमाल भी करते हो तो उसमें भी वही गुण पाए जाते हैं। मेरे को तो मेरे जो फ्रेंड्स, साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो दाल का जो एक ड्राई पाउडर बनाते हैं, मुझे वो भी बड़ा पसंद आता है। उसमें भी कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है। ड्राई चटनी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है।
तो ये हमने ऐसे कर लिया है। तो अब मैं इसमें खूब सारा पानी डाल दूँगी और इसको ऐसी जगह में रखूँगी जहाँ पे बाकी मिट्टी मैं ये बाद में डालती रहूँगी, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और फिर मेरे भाई बहन कहेंगे कि मैंने बहुत लंबा वीडियो कर दिया। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप कड़ी पत्ते को ज़रूर जगह दोगे। और इसको लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको बड़े आराम से आप लगा सकते हो। तो ऐसे इस तरह से मैंने ये लगा लिया, ये देखिए ये लगा लिया मैंने, ये आप देख रहे हैं, ये लगा लिया मैंने ये प्लांट कड़ी पत्ते का। तो अब मैं इसमें ढेर सारा पानी दे दूंगी और ड्रेनेज होल मेरे अच्छे मैंने इसमें बना रखे हुए हैं और एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा और फिर मैं कुछ दिनों के बाद इसका फ़र्क दिखाऊंगी। एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि कई बारी हमें गंदी आदत होती है, मुझे भी है कई बारी, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे हमें इसकी ये लीव्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे तोड़ने के बजाय हम इस तरह से ये खींच लेते हैं, ये इस तरह से ये पूरी ये ऐसे खींच लेते हैं, ये इस तरह से खींच लेते हैं। तो इस तरह से कभी भी ना खींचे, तो ये जो डंडियाँ हैं ये ऊपर ही लगी रहेंगी और फिर इन्हें एनर्जी मिलती रहेगी। इन पे पत्तियाँ तो हैं नहीं, तो आपने जब इसकी पत्ती का इस्तेमाल करना है तो नीचे से आप इसकी पत्तियों को ऐसे तोड़ें, पूरा ये इस तरह से ऐसे तोड़ें, पत्तियों के साथ तोड़ें, ऐसे इस्तेमाल करें इसका, ना कि ऐसे खींच के। तो वो डंडियाँ जैसी रह जाएंगी और फिर वो भी एनर्जी लेती रहती हैं और जैसे आप पत्ती तोड़ेंगे तो फिर ग्रोथ इसकी अच्छी होती रहती है, ऊपर ग्रोथ होती रहती है। गमले में जो आपने लगाया प्लांट, इसको पार्शियल सनलाइट चाहिए, कुछ घंटे धूप होगी और कुछ छाया, तो उसमें ये बड़े अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। अब मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ये जूस के डिब्बे, ये देखा जूस का डिब्बा, अगर मेरे भाई बहन के पास इस तरह से जूस के डिब्बे हैं तो कितने सारे, ये देखो ढेरों फूल निकल आए हैं, छोटे छोटे जूस के डिब्बे हैं। तो मैंने इसी में ये लगा दिए थे एक एक प्लांट, कितनी कलियां, ढेरों सारी कलियां पड़ी हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, और ये फूल निकले हैं और कलियां भी खूब सारी पड़ रही हैं, ये कुछ ऐसे। तो अगर आपके पास भी इस तरह से डिब्बे हैं तो उनका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, पौध लगाने के काम आएंगे और खूब सारे ये फूल देंगे। ये देखो कितने सारे फूल लगे हैं और ये ढेर सारी इस पे बर्ड्स भी आ रही हैं। और एक और मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो मैंने दिखाया था आपको, वो कटिंग लगाना सिखाया था मैंने, देखो कितने सारे फूल आए हैं इस पे। ये अलग तरह की कटिंग थी और ये अलग तरह की थी, तो ढेर सारे ये फूल इस पे आ गए हैं। क्राइसैंथेमम के देखें ढेर सारे फूल आए हैं इस पे, और फूल तो आए हैं, अब नए नए भी नीचे निकल रहे हैं। ये और लिफाफे में, ये पॉली बैग, छोटा सा पॉली बैग, ये सर्फ का था तो मैंने इसी में लगा दिए थे पॉली बैग में। तो ये अब ढेर सारे इसमें फूल खिल रहे हैं। तो सर्फ वाले भी जो बैग होते हैं ये काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर आपके पास, मेरे भाई बहनों के पास इस तरह से पॉली बैग खाली हैं तो वो फ्लावर्स लगाने के उनके काम आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गमला ही हो उनके पास, वो तभी प्लांट्स लगाएंगे। कई बार होते तो हम सोचते हैं कि गमले आएंगे तो हम ये वाला प्लांट लगाएंगे उसमें। तो अगर फूलों के इस तरह से आप लगाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैं तो ये देखो जूस के डिब्बों का इस्तेमाल भी मैं ये फ्लावर्स लगाने में कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और एक मेरे गमले में इस कलर के फूल खिल रहे हैं, ये कितने अच्छे, ये आपने देखा, ये इस तरह से खिल रहे हैं। अभी मैं कुछ और, ये देखिए ये गुड्डी जो मैंने लगाई थी, इसमें कितनी ढेर सारी कलियां ये आ गई हैं और ये खिलना ये स्टार्ट हो गया है। बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं। ये तो पुराने जो अब ख़त्म हो रहे हैं फिर भी फूल लग रहे हैं। और ये गुट्टी पे
तो कितने सारे फूल, बहुत सारी बर्ड्स आई हैं और फूल ये लगना स्टार्ट हुए। ये वही वाला ड्रम जो पत्तियाँ इसकी फैलती जा रही हैं, जिसमें मैंने कूड़ा कचरा वो भरा था आपके सामने। जिन्होंने पहले वो मेरा वीडियो पहले के देखे होंगे, कई भाई बहन मेरे बोलते हैं कि आप हमें जो है रिज़ल्ट दिखाया करो। तो ये देखो आप, वही वाले मूलियों के प्लांट्स, और ये क्यों पे भी फूल आना ये स्टार्ट हो गया है ये इस तरह से। हालांकि करेले भी, मेरी यहाँ पे करेले की बेल लगी थी, उस पे करेले भी ढेर सारे लग रहे थे, तो भी फिर मैंने निकाल दी बेल। अब मैंने कहा कितने दिन चलेगी, अभी तक उस पे करेले खूब सारे आ रहे थे। तो ये मूलियों के प्लांट्स देखिए, ग्रोथ आप खुद ही देख लीजिए कैसी है। और ये टमाटर के, और ये टमाटर में फूल भी ये आ रहा है, कैसे आ रहा है। और इसमें तो कुछ ये टमाटर, चेरी टमाटोज, ये देखो लग भी गए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मेरे सुबह नोटिफिकेशन में एक किसी मेरे भाई का मैसेज था कि आप अपने रिज़ल्ट भी दिखाया करें, तो फिर मैंने उन्हें बताया था। तो जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो वो मेरे भाई बहन जानती हैं कि मैं कोई भी जब अगला वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं रिज़ल्ट फिर ज़रूर दिखाती हूँ। तो ये मेरे मूलियों के देखो कितने अच्छे ग्रोथ हो रही है, और टमाटर की भी। ये वही कंपोस्ट जो मैंने वेस्ट मटेरियल किचन का डाला था इसमें, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के ये प्लांट्स लगा दिए थे। तो अब नीचे मेरी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी और ऊपर मेरे ये प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। फिर मैं जब ये कंपोस्ट मेरी तैयार हो जाएगी, इसको फिर मैं इस्तेमाल अपने गार्डन में कर लूँगी, और इसमें मैं दोबारा से फिर इस ड्रम में किचन का वेस्ट मटेरियल कितना सारा निकलता है। आजकल तो जैसे हम मटर लेते हैं, मटर 20 रुपया किलो मिल रहा है। और जैसे कि मुझे भी आदत है, मेरे कई भाई बहनों को होगी, मैं हफ्ते में 2-3 बारी जैसे 2-3 किलो इकट्ठे ले लूँगी, और उनके दाने निकाल के फिर मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। पॉली बैग में अच्छे से उनको बांध के फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। तो उनके छिलके कितने निकल आते हैं। तो आप इस तरह से उनके छिलकों को इसमें डालिए और कंपोस्ट अपने घर की तैयार करिए। तो कोई भी कूड़ा कचरा है जो किचन का, उसको फेंकिए मत। इस तरह से इस्तेमाल करके साग सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। तो ये मेरे रहे मूली के प्लांट्स, इनके मैं पत्तियाँ निकाल के फ्रेश ले जाती हूँ। इन पे कोई मैंने पेस्टिसाइड मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इवन मैंने ऑर्गेनिक वाला जो नीम का पत्तियों का पानी, जहाँ वो भी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो अपने आप में ही ये अच्छी आ रही हैं, ऐसी है। बस अभी थोड़ी देर तक ही सुबह से धूप आ जाती है यहाँ पे, और 1-1:30 बजे के करीब रहती है, फिर चली जाती है। और अब ये देखो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। ये देखो फूल भी आ रहे हैं, और कुछ फूल ये आ चुके हैं। ठीक है जी, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भाई बहन मेरे कड़ी पत्ते का प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो जल्दी से अपने प्लांट को लगा दीजिए। और पानी ऐसा नहीं कि उसको अच्छा नहीं लगता है, अगर पॉट में लगा रखा है तो हर रोज़ उसको थोड़ा पानी ज़रूर देना है, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। उसको सूखा नहीं रखना है, बस ड्रेनेज सिस्टम आप अच्छा रखना, और उसको धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर छाया में रखोगे तो फिर उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी। नमस्ते जी।